हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं अशोक के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, जो हमारे सम्राट अशोक जी थे, इसके जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे और इसकी उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही ईमानदार शासक थे। ठीक है, अशोक जी। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका जीवन क्या और उपलब्धियाँ क्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर को देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर है, सबसे पहले अशोक के जीवन परिचय को देखेंगे। अशोक के जीवन परिचय को तो देखिए, सम्राट अशोक, इसको सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सम्राट अशोक का नाम भारतीय इतिहास के महान शासकों तथा योद्धाओं में से सबसे ऊपर है। मतलब जितने भी सारे भारत में शासक आए हैं अभी तक और जितने सारे योद्धा आए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा ऊपर और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अशोक सम्राट थे। ठीक है, सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम सम्राट था। ठीक है, उसके पिता का नाम क्या था? सम्राट बिंदुसार था। उसके पिता का नाम सम्राट बिंदुसार था और माता का नाम शुभांगी था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया अशोक जी के ये जीवन परिचय के बारे में। अब आगे देखिए, यहाँ में बताया गया है कि अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु लगभग 269 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 269। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बन गया। यानी कि जैसे ही उनके पिता बिंदुसार की मृत्यु होता है, उसके बाद जो अशोक सम्राट हैं वो क्या होते हैं? अशोक सम्राट क्या कर जाते हैं? शासक बन जाते हैं। कहाँ का शासक बन जाते हैं वो? तो ये मौर्य साम्राज्य का, जो मौर्य साम्राज्य है ना, वहाँ का ये शासक बन जाते हैं। अपने पिता की मृत्यु के जस्ट बाद ये मौर्य साम्राज्य का शासक बन जाते हैं। वहाँ पर राजपाट चलाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा देखिए, सम्राट अशोक की तुलना में अब तक विश्व के किसी भी सम्राट को नहीं रखा जा सकता है। मतलब ये बोला गया कि जो सम्राट अशोक जो कर दिए ना, ठीक है, उसके तुलना में अब तक किसी को भी संसार में, विश्व में किसी को भी उसके जैसा सम्राट से तुलना नहीं कर सकते हैं। इतना अच्छे, इतना ताकतवर थे कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, सभी के दिलों में बसते थे ये। नेक्स्ट क्या है? अशोक ना केवल भारत बल्कि विश्व में महान सम्राटों में से एक था। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि जो सम्राट अशोक थे ना, वो भारत में नहीं बल्कि विश्व में महान सम्राटों में से एक गिना जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सम्राट अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया और अपने कार्यों में उसने संसार भर को आश्चर्यचकित कर दिया। मतलब इन्होंने क्या किए हैं? सम्राट अशोक जी लगभग 36 वर्षों तक शासन किए। सोचिए, 36 वर्षों तक शासन किए और अपने कार्यों से इसने संसार में, पूरे संसार भर में, पूरे विश्व में आश्चर्यचकित कर दिया कि हाँ, सम्राट अशोक ऐसा कुछ किए जो अब तक ना कोई ऐसा सम्राट आए हैं ना आए होंगे। ठीक है, पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करके रख दिए। चलिए, ये हम लोगों ने देखे दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि जो सम्राट अशोक जी हैं उसका जीवन, और इसके बारे में हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि मौर्य सम्राट अशोक की महानता या तो उपलब्धियां, बात एक ही पड़ता है, इसका महानता बोल ले या उपलब्धियां बोल ले। ठीक है, तो अशोक जी की उपलब्धियां को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अनेक भारतीय और विदेशी इतिहासकारों ने अशोक को महान बताया, जिसके कारण इस प्रकार है। मतलब ये भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ जो विदेश यानी दूसरे देश के इतिहासकार थे ना, उन्होंने भी अशोक सम्राट को महान बताया। ठीक है, कि ये महान सम्राट है, महान शासक है, जिसका कारण नीचे बताया गया कि आखिर ऐसा क्यों बताया गया कि ये महान सम्राट है, सबसे अच्छे सम्राट, सबसे अच्छे शासक हैं। तो देखिए, पहला इसका रीजन है अशोक के आदर्श। यानी जो सम्राट अशोक जी थे ना, इसके जो विचार थे ना, बिल्कुल आदर्श भरा विचार था। इसका विचार आदर्श भरा विचार था। देखिए कैसे, अशोक के आदर्श भी उसकी महानता के कारण थे। यानी कि अशोक के अंदर जो आदर्श की भावना था ना, उसके वजह से भी हम कह सकते हैं कि वो महानता का कारण बने और महान बन गए। देखिए, कलिंग युद्ध के बाद, जब कलिंग युद्ध होता है और उसमें अशोक की जीत होता है, उसके बाद अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष, मनोरंजन किया। मतलब देखिए, जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद फिर ये दोबारा युद्ध नहीं लड़े। चाहते तो अपने ताकतवर के बल पर और भी युद्ध लड़ते, लेकिन नहीं, कलिंग युद्ध लड़े। उसके बाद फिर युद्ध नहीं बल्कि युद्ध के स्थान पर धर्म घोष, धर्म को अपनाने लगे, मनोरंजन करने लगे लोगों के साथ। ठीक है, सोचिए,
दोबारा युद्ध नहीं लड़े, एक युद्ध के बाद मनोरंजन करने लगे और धर्म का घोष करने लगे, यानी धर्म का प्रचार करने लगे। ठीक है, और उसके बाद देखो फिर से शिकार यात्रा की जगह नहीं, शिकार नहीं करते थे बल्कि शिकार के जगह में क्या किया, धर्म यात्रा को अपनाया। सोच लीजिए, किसी चीज़ों का शिकार नहीं करते थे बल्कि शिकार के जगह में धर्म यात्रा को अपनाया। धर्म को एक जगह से दूसरे जगह जा करके प्रचार प्रसार करते थे कि इस धर्म को अपनाइए, बहुत अच्छा है। ठीक है, वह अपना सुख को छोड़कर उसने जन सेवा का आदर्श को अपनाया। मतलब वह चाहते तो अपना आराम से गद्दी पर बैठ सकते थे, लेकिन वह अपने सुख को छोड़ करके लोगों के आदर्श को अपनाया, लोगों को सेवा करते थे, लोगों की देखभाल करते थे, है ना। मांस भक्षण के स्थान पर शाकाहारी भोजन को अपनाए। देखिए, वो मांसाहारी की जगह में किसको अपनाए, शाकाहारी को अपनाए, है ना। अशोक ने पहले खुद आचरण और इसका पालन किया, उसके बाद दूसरों को करने को कहा। अब देखिए, बहुत ऐसा आप लोग देखते होंगे कि खुद तो दूसरे को सीख दे देते, लेकिन वो चीज़ों को खुद पर अप्लाई नहीं करते। लेकिन जो सम्राट अशोक थे ना, वो क्या करते थे, जो भी विचार देते थे दूसरे को, पहले खुद अपने जीवन पर वो उतारते थे, उसको अपने जीवन में अपनाते थे, उसके बाद ही वो दूसरे को उस विचार के बारे में बताते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो अशोक जी के आदर्श थे ना, उसकी वजह से भी ये महान एक सम्राट बन सके, है ना। दूसरा देखते हैं महान विजेता, यानी कि ये विजेता भी थे, हर जगह इनका विजय हुआ है, इसके वजह से भी इसको महान सम्राट में से गिना जाता है। अब देखिए, अशोक एक महान विजेता थे। कलिंग युद्ध में उसने यह सिद्ध कर दिया, जब कलिंग युद्ध उन्होंने जीता तो यह सिद्ध कर दिया कि अशोक वीर है, साहसी है और युद्ध कौशल व्यक्ति है, मतलब युद्ध जीत सकते हैं वो। हालांकि कलिंग युद्ध के बाद उसने विजय और साम्राज्य विस्तार की नीति छोड़ दी। हालांकि जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद फिर से वो विजय, यानी बार बार कहीं लड़ाई झगड़ा करके वो जीत हासिल करना या तो फिर अपने साम्राज्य को विस्तार करना, यानी दूसरे राज्यों को अपने कब्जा में कर लेना, ऐसा इन्होंने फिर छोड़ दिया। लालचीपन नहीं किया इन्होंने, है ना। फिर उस नीति को इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उसकी विजय का प्रभाव और वीरता की छाप तथा सैनिकों का भय इतना था कि चोर, डाकू, विदेशी आक्रमणकारी ने उसके काल में कभी आक्रमण या विद्रोह की बात तक नहीं सोची। देखो, ये आगे जाकर के ये विद्रोह करना, लड़ाई करना, ये सब छोड़ दिए। फिर भी इसके पास जो सैनिक थे ना, जो इसके पास वीरता और बहादुरी था ना, इसके डर से जब तक वो शासन किए तब तक ना कोई चोर, ना कोई डाकू, ना कोई विदेशी आक्रमणकारी, किसी भी तरीका से जब तक ये अपने शासन काल में रहे, कोई भी इनको हाथ तक टच नहीं किया। ठीक है, कोई सोचा भी नहीं कि इनके साथ हम विद्रोह करेंगे। इस प्रकार अशोक की वीरता उसकी महानता का एक महत्वपूर्ण कारण थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये अशोक की वीरता थी ना, उसकी महानता का एक महत्वपूर्ण कारण थी। अब देखते हैं दोस्तों को ये पॉइंट नंबर तीसरा, महान शासक। ये महान शासक में आते थे। आखिर क्यों? तो अशोक एक महान शासक थे। क्यों? क्योंकि अशोक की गणना महान शासकों में की जाती थी। अशोक की जो गणना है ना, वो महान शासकों में गिना जाता था इनको, छोटे मोटे शासकों में नहीं बल्कि महान शासकों में इनको गिना जाता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, यानी कि जहाँ पर ये शासक करते थे ना, शासन जहाँ पे चलाते थे ना मौर्य साम्राज्य में अशोक जी, वहाँ का प्रजा सुखी थी। प्रजा मतलब पूरे राज्य के लोग सुखी थे। वहाँ की प्रजा का मतलब ये पूरे वो राज्य के सभी लोग क्या थे, सुखी थे। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग साम्राज्य विस्तार के स्थान पर प्रजा की भलाई में किया। देखिए, वह चाहते थे अपना शक्ति का प्रयोग कर सकते थे लोगों पर, लेकिन नहीं, शक्ति का प्रयोग को छोड़ करके वो पूरे प्रजा पर, यानी कि पूरे लोगों पर भलाई सोचे। ठीक है, अब शक्ति का प्रयोग नहीं किए बल्कि उसके जगह भलाई का काम करने का प्रयास किए। ठीक है, तो इसलिए इसको महान शासक में जोड़ा जाता है कि इसके जैसा ना तो कोई शासक आए ना तो फिर आएंगे। चौथा है बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया। देखिए, इसने उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया कि बौद्ध धर्म बहुत अच्छे इसमें विचार है, सभी लोग बौद्ध धर्म को अपनाइए। और सबसे पहले दूसरे को बताने से पहले इन्होंने खुद को अपनाया, उसके बाद प्रचार प्रसार किए। और ये अपने ही देश में नहीं बल्कि दूसरे देश में भी बौद्ध धर्म को लोगों को अपनाने के लिए बोले और लोगों ने अपनाया भी। बहुत सारे देश में धर्म प्रसार किए ये और धर्म को अपनाया भी गया। ठीक है, तो देखिए, उसने बौद्ध के लिए धर्म प्रचारक भारत और विदेशों में भेजे, यानी धर्म प्रचार के लिए भारत में भी और भारत से दूसरे देश में भी बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भेजे। उसने धर्म प्रचार का कार्य बाहुबल से नहीं बल्कि आत्मबल और शांतिपूर्वक प्रेम तथा श्रद्धा भावना द्वारा किया। देखिए, ये दूसरे पर जबरदस्ती नहीं थोपे कि हम ताकतवर तुमको मार देंगे अगर बौद्ध धर्म नहीं अपनाए तो, बल्कि ये बाहुबल का प्रयोग नहीं किया बल्कि आत्मबल का, शांति से, प्रेम से लोगों को समझाएं और उनको बौद्ध धर्म अपनाने के लिए रिक्वेस्ट किए।
अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म एशिया में, चीन में, जापान तक पहुंच गया। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। इस प्रकार बौद्ध धर्म को उसने अंतर्राष्ट्रीय धर्म बना दिया, यानी दूसरे देश में भी अपनाने वाला धर्म बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है दूसरे देश में भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 5वां, चित्रकलाओं का संरक्षक, यानी जो लोग चित्रकला करते थे, ठीक है, जो मूर्तियाँ बनाते थे, घर बनाते थे, उन लोगों को, उन कारीगरों को महानता देते थे ये अशोक जी। ठीक है, उनका मतलब वैल्यू बढ़ाते थे, जिसकी वजह से देखा सीखे से दूसरे लोग भी इंटरेस्ट लेने लगे और वो अपने अपने जो कला था सभी लोगों के अंदर वो निखारने लगे। ठीक है, देखिए अशोक मात्र एक विजेता शासक या धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वह चित्रकला का संरक्षक भी थे। उसने भवन, मंदिर, स्तूप, शिलालेख, अभिलेखों, दीवारों, चित्रों और मूर्तियों का निर्माण करवाया, है ना। उन्होंने भवन का, मंदिर का, अलग अलग प्रकार का निर्माण करवाया लोगों से, है ना। उसके बाद देखिए, इससे शिल्पियों, वास्तुकारों को जहाँ प्रोत्साहन मिली, वही कलाओं से जनता में नैतिकता जगने के लिए उपयोग किया। देखिए अब ये जो मंदिर बनाते थे मिस्त्री, है ना, जो भवन बनाते थे, दीवार बनाते थे, वो जितने सारे शिल्पियों थे ना, शिल्पियों मतलब जो बनाते थे, यानी वास्तुकारों जो बनाते थे, ठीक है, उसको प्रोत्साहन मिला। अशोक जी उसको क्या दिया, प्रोत्साहन दिया, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किए, और इससे वहाँ के हर एक लोगों में नैतिकता जागी। उन लोगों के अंदर भी जज्बा उत्पन्न होने लगा कि हम भी ये कार्य को करेंगे, और इस प्रकार वह और भी अधिक महान सिद्ध हो गए कि हमारे नेता, जो हमारे ये अशोक सम्राट हैं, वो बहुत ही अच्छे साम्राज्य, बहुत ही अच्छे शासक हैं, बहुत ही अच्छे सम्राट हैं, और लोगों के दिल में बसने लगे। उसका 6वां पॉइंट है दोस्तों, मानवता। अशोक के राज के प्रति प्रत्येक विचार में मानवता नजर आता था। यानी अशोक जो अपने राज के प्रति, अपने प्रजा के प्रति, लोगों के प्रति जो भी विचार देते थे, उस सब में मानवता ही नजर आता था। वह श्रम से थकता नहीं था, वह मेहनत से कभी थकता नहीं था, वह प्रजा कल्याण में रुचि करता था, वह प्रजा कल्याण में रुचि करता था। यानी लोग जो वहाँ पे था ना, उसमें इंटरेस्ट रखते थे, रुचि रखते थे, हर एक नया नया कार्य को करते थे। वह अपनी प्रजा को संतान मानता था, यानी जो उनकी प्रजा थी, वहाँ के जो लोग थे ना, उसको अपना संतान मानता था, अपना बेटों की जैसे मानता था। इसलिए मौर्य साम्राज्य, यानी मौर्य सम्राट अशोक जी जो हैं, को सभी शासकों में महान माना जाता है। जो हमारे अशोक सम्राट हैं, उसको सभी शासकों में से महान माना जाता है। ये था दोस्तों मौर्य साम्राज्य, यानी मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट अशोक जी थे, इसके जीवन और उपलब्धियाँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में एक अच्छा सा राय दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का और भी वीडियो हम आपके लिए ला सकें। और कौन सा वीडियो चाहिए, किस क्वेश्चन पर आपको वीडियो बनाना हमें चाहिए, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।